120 करोड़ CWG में लगाने का आरोप, गृह मंत्रालय ने राज्य से मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कवायद तेज, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा क्राइम ब्रांच का गठन, SSP के अधीन काम करेगा क्राइम ब्रांच। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों पर हत्या का केस दर्ज, पिछले महीने 3 प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प में हुई थी मौत, कादरी ने की थी कार्रवाई की मांग। 我叫鲍文，我在宁鲁。 तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। सब जगह उसका समावेश शीर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। भारत और चीन के बीच रिश्तों का नया दौर शुरू हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं तो मोदी सरकार उनके अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही नेताओं को इस मुलाकात से संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद की जा रही है। राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी दोनों देशों को करीब लाने युवाओं की एक ऐसी टोली भी जुटी हुई है जो हिंदी के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का काम कर रही है। 我叫鲍文，我在宁鲁。 तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। सब जगह उसका समावेश शीर्ष। हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक का ये नारा आज भारत चीन के रिश्तों को हकीकत में बदल रहा है। दौर बदलने के साथ साथ चीनी हिंदी भाई भाई का सूत्र वाक्य भले ही उतना असर वाला उस दौर में नहीं रहा हो, लेकिन आज के दौर में ये उतना ही प्रासंगिक लग रहा है। तो इसकी वजह भी है, दोनों देशों के युवा भारत और चीन के रिश्तों को अलग राह, अलग मंजिल देना चाहते हैं, जिसमें हिंदी और चीनी जुबान उनकी मदद कर रही है। विश्व की दो शक्तियों का मिलन, भारत चीन के रिश्तों की नई शुरुआत। यह आगाज है विश्व की दो शक्तियों के मिलन का। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का राष्ट्र प्रमुख सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया से मिलकर रिश्तों को नया आयाम दे रहा है। दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात की चर्चा पूरे विश्व फलक पर है। ये नेता भले ही राजनयिक और कारोबारी तौर पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो भारत और चीन के संबंधों को खामोशी के साथ ऐसे पक्के बंधन में बदल रहे हैं जो दोनों के संबंधों को बेहद मजबूती में तब्दील कर रहे हैं। ये लोग लोगों के दिलों में हिंदी के जरिए जगह बना रहे हैं। हिंदी चीनी ऊ ला ला ला। चीनी युवा सीख रहे हैं हिंदी, हिंदुस्तानी युवा सीख रहे हैं चीनी। युवा आबादी को हमेशा ही जोश और उम्मीदों का ठिकाना माना जाता है। भारत को जवानों का मुल्क माना जाता है, तो चीन में भी युवकों की अच्छी खासी तादाद है। इनमें से कई चीनी युवकों के दिल में हिंदी के लिए अलग ही जगह, अलग ही मुकाम है। चीन के कई युवक न सिर्फ हिंदी सीख रहे हैं बल्कि इसे गुनगुना भी रहे हैं। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसे भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। तो हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे हैं जो चीनी सीख रहे हैं। ये युवा आबादी दोनों देशों के बीच हिंदी के जरिए पुल का काम कर रही है। इलमान खान के साथ शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। भाषा किन्हीं दो लोगों में संपर्क सेतु का काम करती है। ये दो लोगों के विचारों और उनके ख्यालों को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद भी करती है। लेकिन इन दिनों हिंदी चीन, भारत और चीन के बीच रिश्तों की नई इबारत लिख रही है। मीठी जबान के नाम से मशहूर हिंदी चीनी युवाओं की पहली पसंद बन गई है। चीन के कई युवा खासतौर से हिंदी को सीखने के लिए चीन से हिंदुस्तान आ रहे हैं।
चीनी युवाओं में हिंदी का क्रेज। चीनी युवा सीख रहे हैं हिंदी। भारत में हिंदी सीखने आए चीनी युवक। ये युवक यहाँ पर हिंदी सीखने की खातिर इकट्ठा हुए हैं। इसे इन युवकों में हिंदी का क्रेज ही कहा जाएगा कि ये तमाम युवा अपने देश, अपने मुल्क से दूर यहाँ भारत में हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी सीख रहे इन स्टूडेंट्स की हिंदी भाषा को लेकर अलग अलग राय है। कोई इसे भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए कारोबारी मकसद के लिहाज से सीखना चाहता है, तो किसी को इससे भारत को जानने में मदद की उम्मीद है। पहले सुनिए उस स्टूडेंट को जिसका मकसद हिंदी सीखने के पीछे कारोबार है। मैं एक उदाहरण दूंगी, ठीक है। तो अभी भारत के व्यापारी जिन बहुत ज़्यादा है, जैसे ग्वांगझो में है, शेंजन में है। मेरे एक दोस्त वो एक चीनी की कंपनी में काम करती है। आज सुबह मैंने उससे बातचीत किया, ओके। वो अभी हैदराबाद चली गई। उसने कहा कि उसकी कंपनी और यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन होने वाली है। भारत बेहद रंग बिरंगा है। भारत के कई रंग हैं जो पूरी दुनिया को भारत की तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि चीन से भारत आने वाले कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी को इसीलिए सीखना चाहते हैं ताकि वो हिंदी की मदद से भारत को जान सके, उसकी समृद्ध विरासत से रूबरू हो सके। I want to be a writer, so I want to learn the Hindi because in my mind I think the language is the best way to learn a country. इन चीनी स्टूडेंट्स की जरूरत के मुताबिक ही हिंदुस्तान में भी इन्हें हिंदी सिखाई जा रही है। इन चीनी स्टूडेंट्स को हिंदी सिखाते वक्त सभी अहम बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें हिंदी के साथ ही साथ भारत के इतिहास और भारत की तारीख के बारे में बताया जा सके। हमने अभी हाल फिलहाल जो बिजनेस हिंदी, व्यावसायिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से डिजाइन किया है कि इनको अधिक से अधिक भारत की जो अच्छाई है वो हम बता सकें। हमने इस कोर्स में शुरुआत में भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से शुरू करके हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशाओं में जो कुछ भी हमारी सभ्यता है उन सभ्यताओं को हमने छोटे छोटे में अंश में ही कवर किया, लेकिन उसे कवर करने की पूरी कोशिश की है ताकि ये लोग भारत को जान सकें। अब आप इसे भारत से कारोबार बढ़ाने की चीनी कोशिश या फिर हिंदी का दबदबा कहें, लेकिन हकीकत तो यही है कि चीन के कई छात्र भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं और फिर अपने वतन लौटकर वहां अपनी जरूरत के हिसाब से हिंदी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साफ है इन छात्रों की ये कोशिश दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई कहानी बुन रही है। इल्मान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों में व्यापार की अपार संभावनाएं। चीनी राष्ट्रपति भारत में हैं, जिनके दौरे पर दुनिया सहित चीनी भाषा की पढ़ाई कर रहे हिंदुस्तानी छात्रों की भी नजर है। उन्हें भी उम्मीद है कि मोदी और जिनपिंग की अच्छी मुलाकात होगी और इस मुलाकात का जो आगाज होगा वो बेहतर होगा। मेरा नाम पवन इक्का है। मैं यहाँ पे चाइनीज भाषा अध्ययन केंद्र में चाइनीज पढ़ रहा हूँ। 我叫鲍文，我在宁鲁语言学院学中文。 ये पवन एक्का हैं, हिंदुस्तान के झारखंड के रहने वाले। फिलहाल ये देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU में चीनी भाषा में MPhil कर रहे हैं। हमने पवन से जानना चाहा कि आखिर उन्होंने और किसी भाषा को क्यों नहीं चुना, तो पवन का जवाब था कि चीनी भाषा में हिंदुस्तानियों के लिए खास अवसर हैं, जबकि उतने अन्य भाषाओं में नहीं हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुल मिला के 9 भाषाएं सिखाई जाती हैं, जिनमें से चाइनीज सीखने वालों चाइनीज सीखने के लिए लोगों के मन में तत्परता ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि चाइनीज भाषा पढ़ें, क्योंकि अभी चाइनीज भाषा का जो प्रयोग है वो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
चीन और भारत पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि ये दोनों मुल्क तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चीन भी उन्हीं लोगों को नौकरियों में वरीयता देता है जो या तो हिंदुस्तानी हो या चीनी। यानी गौर करने वाली बात यह है कि चीन में उन्हीं लोगों को आसानी से नौकरी मिलती है जिनका हिंदी और चीनी दोनों में समान अधिकार हो। जो चाइनीज लैंग्वेज का प्रयोग है, लोग काफी हर क्षेत्र में प्रयोग होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में व्यापार है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पवन जैसे सैकड़ों छात्र JNU, DU सहित कई संस्थानों से चीनी भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं। पवन चीनी राष्ट्रपति के हिंदुस्तान दौरे से बेहद खुश हैं। पवन को उम्मीद है कि चीनी राष्ट्रपति के दौरे से हिंदुस्तान और चीन के अच्छे दिन जरूर आएंगे। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। हिंदी सीखने के साथ कुछ लोग इसका इस्तेमाल बेहद प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। कैसे चीन में हिंदी गाने कुछ लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बन चुका है, और ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। 我叫巴文，我在宁夏路。 तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना। सब जगह उसका समावेश शीश। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जवां पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आज की जरूरत करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। सच है विकसित भारत का सपना, दुनिया में अव्वल देश है अपना। सब मिलकर खुशहाल मुल्क करे, समय पर सही केंद्रीय उत्पाद शुल्क भरे। वो叫巴文，我在宁夏路。 तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना। सब जगह उसका समावेश शीश। पुरानी कहावत है कि किसी के दिल में जगह बनानी हो तो आप सुरों को अपना हथियार बना सकते हैं, और जब ये सुर मातृभाषा में पिरोकर पेश किए जाएं तो फिर आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं, उसके दिल में उतर सकते हैं। हिंदी के नगमों को चीनी युवक गुनगुनाकर न सिर्फ अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि ये दो मुल्कों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने में लगे हुए हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। Cina Cina hace, será que digo más se, oh saiba, oh saiba, oh saiba। चीन में गूंज रही है हिंदी। oh saiba, oh saiba, oh saiba। चीनी युवा गुनगुना रहे हैं हिंदी। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने दो दिल का बता दे चाहूं मैं आना। हिंदी फिल्मों के गानों को गुनगुना रहे ये युवक हिंदुस्तानी नहीं बल्कि चीनी है। तू है तू मन्नत मेरी, तू है रूह
का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू है दिल की ये दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। ये युवक पूरी उमंग, पूरी शिद्दत के साथ हिंदी गानों को गा रहे हैं। मैं क्या करूं, कुछ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हजारों किलोमीटर की दूरी पर ठेठ भारतीय अंदाज में इन युवकों के मुंह से चीन के भीतर हिंदी तरानों का सुनना बेहद सुकून देता है। चीन में हिंदी का जलवा। बाहर बन गया कभी तुम्हारी दुनिया में। कई युवकों को रोजगार दे रही है हिंदी। चिन्ना चिन्ना से सिरा का दिगुमा से मुत्तु मुत्तु से बुरी दुआदा से। सिर्फ हिंदी यहाँ के युवकों की जुबान पर ही नहीं चढ़ी है, बल्कि चीन में हिंदी कई युवकों को रोजगार भी दे रही है। ये युवक हिंदी फिल्मों के गानों को गाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन गानों के गाते हुए ये चीनी युवक सुर और ताल का भी ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। खालिस हिंदी को जब ये युवक गुनगुनाने की कोशिश करते हैं तो चीनी अंदाज भी साफ नजर आ जाता है। चीनी रेस्टोरेंट में गाए जाते हैं हिंदी गाने। भारतीयों के साथ चीनी भी सुनते हैं। बता दूं तुझको चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया। भारत में चीनी माल की अच्छी खासी खपत है। भारत के बाजारों में चीनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ ही मेड इन चाइना सामानों की धूम है। टॉर्च से लेकर टीवी और मोबाइल से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान चीन से ही भारत आते हैं। चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर भारतीय कारोबारी अपने बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। जैसे जैसे चीन के साथ भारत का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय कारोबारियों का चीन में आना भी बढ़ रहा है। इन कारोबारियों को लुभाने के लिए इन शहरों के रेस्टोरेंट में खास भारतीय खानों का तो इंतजाम किया ही जाता है। साथ ही हिंदी के गानों के जरिए भी भारतीय कस्टमर्स को लुभाया जाता है। नजर नहीं चुराना सनम। जैसे जैसे इन शहरों में रात रंगीन होती है, चीन के चुनिंदा होटलों में हिंदी गानों की धुन सुनाई देने लगती है। खास बात यह है कि इन गानों को गाने के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि चीनी युवक को ही काम दिया जाता है। हिंदी गानों की महफिल में चीनी। इन हिंदी गानों की महफिल की खास बात ये होती है कि इसमें भारतीयों के साथ साथ आम चीनी भी शिरकत करते हैं, जो इन महफिलों का लुत्फ पूरी तरह उठाते हैं। वैसे हिंदी का जुनून सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बच्चों में भी हिंदी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। चीनी बच्चों को भी पसंद है हिंदी। चीनी बच्चे भी गुनगुनाते हैं हिंदी गाने। अब इस बच्चे को ही देख लीजिए, अपने घर की बालकनी में बोतल को माइक बनाकर बड़े आराम से ये बच्चा दबंग खान सलमान खान की फिल्म जय हो का गाना कितने मजे से गा रहा है। बच्चों से लेकर युवाओं तक सब में हिंदी और हिंदी गानों का बेहद क्रेज है। बॉलीवुड के इन गानों की चीन में मौजूदगी साफ बताती है कि चीनी युवाओं में हिंदी को लेकर कितना उत्साह है। इलमान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हिंदी की मांग यूं ही नहीं बढ़ गई है। सूचना तकनीक के इस दौर में जानकारी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच रही है, लेकिन
किसी को समझने और उसके साथ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि उस मुल्क को समझा जाए, उसके इतिहास को जाना जाए, और इसमें हिंदी बड़ी मदद कर सकती है। भारत और चीन में कारोबार को बढ़ाने में हिंदी कैसे मदद कर सकती है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। 我叫巴文，我在宁夏路。 तू ही मुझको बता दे चाहूं आना। सब जगह उसका समावेश शीश माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच।我叫巴文，我在宁夏路。 तू ही मुझको बता दे चाहूं आना। सब जगह उसका समावेश शीश चीन में हिंदी की दीवानगी को बाजार के नजरिए से भी समझना जरूरी है। जैसे जैसे भारत और चीन में तिजारत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक दूसरे को समझने की कोशिशें भी ज्यादा तेज हो गई हैं। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के जनमानस के मानस पटल को पढ़ा जा सके। यही वजह है कि भारत में भारी निवेश की संभावना देख रहा चीन भारत को बारीकी से पढ़ना चाहता है, जिसमें हिंदी उसकी मदद कर सकती है। हिंदी कारोबार में करेगी मदद। हिंदी से हिंदुस्तान को समझने में मिलेगी मदद। पूरी दुनिया में भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर लगी हैं। अमेरिका हो, जापान हो या फिर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, सभी भारत में बड़ा बाजार देखते हैं। भारत के बड़े बाजार में इन देशों की रुचि ही हिंदी में भी इन देशों की दिलचस्पी की वजह है। हिंदी से मिलेगा कारोबार। द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बात करें तो इस वक्त भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार नंबर 1 पर है। भारत के साथ इस वक्त चीन का कारोबार करीब 49.5 अरब डॉलर का है, जिसे जल्दी ही 100 अरब डॉलर करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का नंबर चीन के बाद आता है। व्यापार के क्षेत्र में चीन और भारत के संबंधों में पिछले कुछ समय में बेहतर विकास हुआ है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और व्यावहारिक सहयोग भी बढ़ा है। भारत चीन का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का विकास एक दूसरे के लिए अहम मौका है। चीन और भारत के सहयोग और विकास से न सिर्फ दोनों देशों की जनता बल्कि पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। ललचा रहा है भारत का बड़ा बाजार। जबकि भारत इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में लगा हुआ है। चीन को जैसे बाजार की जरूरत है वो सिर्फ भारत ही मुहैया करा सकता है। भारत और चीन नए बने ब्रिक्स विकास बैंक में साझेदार है।
ये भी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर भारत अपनी चालें सही ढंग से चले तो वो चीन से सीमा वार्ता को भी गति दे सकता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस वार्ता में साल 2005 के बाद से कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई है। भारत चीन पर जोर डाल सकता है कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशिया प्रशांत आर्थिक सम्मेलन में उसकी सदस्यता का समर्थन करे। भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश। इसके साथ ही चीन अगले 5 सालों में भारत में $100 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ये निवेश जापान के $35 बिलियन के निवेश का करीब 3 गुना होगा। राष्ट्रपति जिनपिंग की यात्रा के दौरान भारत में अगले 5 सालों में करीब $100 बिलियन निवेश का वादा करेंगे। ये निवेश इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने, रेलवे के आधुनिकीकरण, हाईवे, बंदरगाह, बिजली उत्पादन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में होगा। जाहिर है चीन भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी में है, इसलिए चीन की कोशिश है कि वो भारत को अच्छे से समझ सके। हिंदी को सीखने के पीछे भी यही एक अहम वजह मानी जा रही है। इल्मान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। 我叫巴文，我在尼赫鲁。 तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। सब जगह उसका समावेश शीर्ष देश का सबसे बड़ा रियलिटी चेक जल्द ही लाइव इंडिया पर। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का भव्य स्वागत, प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी ने की अगवानी। साबरमती के तट पर दिया डिनर। चीनी राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। पहले दिन भारत और चीन के बीच हुए 3 समझौते। ग्वांगडोंग और गुजरात के बीच हुआ करार। ग्वांगझू और अहमदाबाद आपस में करेंगे समन्वय। वडोदरा के पास बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मां से लिया आशीर्वाद। मां ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए दिए 5,000 रुपए। पीएम मोदी ने गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। कहा, गरीब स्वावलंबी होंगे तो देश होगा मजबूत। प्रधानमंत्री ने गुजरात में स्वावलंबन अभियान का किया आगाज। बीजेपी और शिवसेना में बढ़ा तनाव। उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे अमित शाह। कोर कमेटी की बैठक से हो सकता है अंतिम फैसला। शाह का बयान, उपचुनावों से ना हो निराश। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर एनसीपी कांग्रेस में भी घमासान। एनसीपी ने मांगी 144 सीटें। चौहान का बयान, कांग्रेस 288 सीटों पर अकेले लड़ने को तैयार। यूपी में उपचुनाव के हार के बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का बयान, वरुण गांधी को वापस लाओ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ना हो निराश, आने वाले चुनाव में होगी जीत। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। राजस्थान और गुजरात में बढ़ा कांग्रेस का मत।